अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट मेरे सामने ओपन है, डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन के बाद हम इसका जो है देखेंगे, प्राइस इसकी रेंजेस को देखेंगे। रेंजेस के बाद हम इस पे हार्मोनिक पैटर्न्स को देखेंगे और उसके साथ साथ फिर हम इसके ट्रेंड्स को भी देखेंगे। तो ओवरऑल हमको एक इसकी क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए ताकि हम आने वाले जो प्राइस एक्शन है उसको हम अच्छे तरीके से गेस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन पे देखते हुए दोस्तों, ये अगर देखें यहाँ पे, तो ये देखें, ये एक बेरिश पिन बार यहाँ पे इसने फॉर्म की है डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे ऊपर। ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग इसने डाउन साइड सेलिंग हुई है इसमें, और ये देखें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कैंडल भी इसने दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये जो हमारे पास इसकी रीजन्स बनती हैं ये मैं मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये देखें, 17,670 से लेके 18,380, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आ, जो जहाँ से मार्केट को बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन हुई थी ना, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल अगर इसको देखें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद ये डाउन साइड अगर देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से मार्केट में एक अपसाइड रैली आई थी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि फेल्ड हो चुका है। ये अब एज अ ब्रेकर रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये टूट चुका है। ठीक है, और ये एज अ ब्रेकर रिएक्ट करेगा। उसके साथ साथ ये अगर हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को देखें तो ये देखें, ये एक कैंडल क्लोज हुई रेड बड़ी, और नेक्स्ट कैंडल उससे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, और उसके बाद ये इनसाइड कैंडल हमारे पास आई है। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन ये डॉजी कैंडल्स ही जो है ना वो फॉर्म हो रही हैं, और ये एक इंडिकेशन दे रही है, ये जो इनसाइड कैंडल होती है इसका मतलब है कि स्मॉल कंसोलिडेशन हुई है मार्केट में। उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, पॉसिबल सपोर्ट लेवल, जो कि टूट चुका। ठीक है, ब्रेकर बन चुका है ये अब। ठीक है, ये एज अ रेजिस्टेंस चेक करेगा। उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा पीछे हम आए तो ये पीछे भी हमारे पास, ये देखिए, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हमने छोटी सी लॉन्ग की ट्रेड भी ली थी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि मार्केट ने इस रीजन को भी तोड़ दिया है। मींस के जो सपोर्ट लेवल इसके आ रहे थे ऊपर, जो अपसाइड इसने रैली ली थी, उसके जो दोनों मेजर सपोर्ट लेवल थे करंट सर्कमस्टांसिस में, वो इसने ब्रेक डाउन कर दिए हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो रीजन बनती है, ये रीजन हमारे पास बनेगी 16,550 से लेके 16,100 की टेरिटरी। ये हमारे पास एक जो है ना नेक्स्ट इसका अभी जो है करंट सूरत हाल में आप ये देखेंगे, ये एक सपोर्ट लेवल बनता है। यहाँ से प्रीवियस मार्केट को अच्छा बाउंस एक मिला था, तो अगेन मार्केट इस रीजन में आती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक यहाँ से पुल बैक आ सकता है मार्केट में। लेकिन ये देखिए, इस रीजन को मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पुल बैक ज़रूर आया है। लेकिन ये जो कैंडल पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है ना, ये कुछ अच्छा फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, कम से कम डेली की कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो हमें अगर कल के दिन में या आज के दिन में इस प्रीवियस वाली कैंडल्स के ऊपर मिल जाती तो देन इट वाज अ गुड साइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। मार्केट ने जो है ना इन लेवल्स को जो है ना वो होल्ड नहीं किया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल थे यहाँ पे, ये रीजन आपको बताई हुई थी ना कि ये वाला जो इसका छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे देखे ना, ये करंट इसका जो हाई था, ये लो आया, उसके बाद इस लो ने इस करंट हाई को तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हाई टूटा था, और उसके बाद हायर हाई आया, फिर हायर लो आया। ये हमारा हायर लो था, उसके बाद अगेन एक न्यू हायर हाई आया था। तो ये एक हमारे पास जो है ना रीजन एरिया ऑफ इंटरेस्ट थी हमारा, अगर मार्केट इसके नीचे विक लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से रिक्लेम कर लेती। लेकिन ये देखें, 2 दिन कैंडल जरूर इसके अबव इसमें क्लोज हुई है, लेकिन आज थर्ड डे है तो ये देखिए कैंडल बिल्कुल नीचे आ रही है। तो अगर आज की डेली क्लोजिंग इस वाले लेवल के नीचे हो जाती है, ये जो हमारा लेवल है 16,650 का लेवल, तो ये बहुत ही बुरे हालात हो सकते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में हम डाउनफॉल, एक शार्प डाउनफॉल मार्केट में देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों, ये तो था कैंडलस्टिक्स रीडिंग के अकॉर्डिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसको रेंजेस को देखते हैं कि रेंजेस हमारे पास क्या बनती है।
इस पे हम जो है ना अभी रेंजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो करंट इसकी सूरत हाल है इस पे जब अगर हम देखें इसको तो ये देखिए ये हमारे पास रेंज हाई बनती है, ठीक है। पास्ट में भी यहाँ से रिजेक्शन हुई मार्केट को, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे आई तो इसको रिजेक्शन हुई है यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने प्रीवियस आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास जो प्रीवियस रेंज लो थी, जो मार्केट ने भी तोड़ के नीचे आई थी, तो वो भी हमारे पास 18,130 का लेवल बनता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, रेंज हाई है हमारे लिए मार्केट की फिलहाल। और रेंज लो की बात करें तो ये हमारे पास रेंज लो बनती है 15,760 की टेरिटरी, ठीक है। ये हमारे पास एक रेंज लो की टेरिटरी है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट आई, एक पुश बैक मिला, अगेन मार्केट आई, फिर से पुश मिला, अगेन मार्केट आई और एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला। तो ये हमारे पास एक जो है ना रेंज लो बनती है डेली के टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी करंट सूरत हाल में ऊपर वाली वीक है वो एफओएमसी वीक थी, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम जो है ना कैंडल्स को यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये देखें, इसकी मिड रेंज जो बनती है हमारे पास, रेंज हाई और रेंज लो की मिड रेंज जो हमारे पास बनती है वो हमारे पास बनती है 16,800 की टेरिटरी, ठीक है। 16,600 797 मतलब 800 की टेरिटरी हमारे पास मिड रेंज बनती है, ठीक है। तो अब ये देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे आई तो मिड रेंज के नीचे ही कंसोलिडेशन कर रही है। जब तक या तो फिर मार्केट आज के दिन में अगर अच्छा परफॉर्म करती है कुछ टाइम के बाद और इस रीजन को रिक्लेम कर लेती है, डेली कैंडल क्लोजिंग हमें इस रीजन से ऊपर दे देती है, देन इट विल बी ओके। देन हम जो है ना यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और टारगेट हमारा जो होगा वो फर्स्ट टारगेट इस वाली कैंडल पे होगा। ये जो इसके पास्ट में देखें ये हाईएस्ट थे, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, ये देखें ये इसका लेफ्ट शोल्डर होगा और एक राइट शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद हम ब्रेक इवन एंट्री पे लगा के तो होल्ड करेंगे, मे बी मार्केट इस रीजन को भी रिटेस्ट करे, ठीक है। अगर तो इस रीजन को रिटेस्ट करती है तो इट विल बी गुड फॉर अस, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो आप लोग ध्यान में रखें कि ये देखें ये लेफ्ट शोल्डर है और एक राइट शोल्डर यहाँ पे आ सकता है, मार्केट में पुल बैक आ सकता है, तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारी करंट रेंज होगी ना, अगर मार्केट ऊपर आती है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर आती है तो ये इस रेंज का मिड रेंज भी ऑलमोस्ट तकरीबन यही बनता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इस रेंज के बाद ये हमारा एक टारगेट बनता है इसका, ठीक है। और इस रीजन को फ्लिप करती है मार्केट तो देन नेक्स्ट हमारा ये टारगेट बनेगा। उसके अलावा अगर नीचे वाली रीजन जो है इसका मिड रेंज निकालते हैं तो वो तकरीबन हमारे पास वही एरिया आ रहा है जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल बनता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है, ठीक है। ये जो पूरा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये वाला, तो इस पूरे एरिया में हमारा जो है इस डाउन साइड वाली रीजन का ये एक जो है ना सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट अगर फर्स्ट टाइम इसको टच करती है तो मे बी हम एक छोटा सा पुल बैक इसमें देखें, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें मार्केट को तो ओवरऑल तो मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश फेस में है। ये जस्ट छोटी सी कंसोलिडेशन है, देन अभी जो कैंडलस्टिक्स रीडिंग बता रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये मुझे नीचे ही आती हुई नज़र आ रही है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इस रीजन को रिक्लेम कर लेती है, 16,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग हमको मिल जाती है तो इट विल बी अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। जब तक इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं हमको मिलती या एटलीस्ट 4 आवर की दो कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम वाली दो कैंडल्स हमको इसके अबव नहीं मिलती, टिल देन हम इस पे बेरिश रहेंगे। हम इसमें पुल बैक ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, उसकी कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस मेट होंगी, मार्केट में कुछ रिवर्सल आएगा, कुछ मोमेंटम बाइंग का आएगा, देन हम इस को लॉन्ग करेंगे। अभी जो मैंने डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को ये ट्रेड सेटअप दिए हुए थे कल, ठीक है, परसों दिए थे, ठीक है, और ये सारे 3 ट्रेड्स और 4 ट्रेड्स मैंने आप लोगों को दिए हुए थे। तो इनके देखें कि मैं इस तरह से अच्छे तरीके से आपको फॉलो बैक भी कर रहा होता हूँ, ठीक है, इन ट्रेड्स को फॉलो कर रहा होता हूँ, आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये ओपी की ट्रेड सेटअप आपने दिया था, ठीक है, और उसके बाद ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपडेट इन ट्रेड्स के बारे में कर दिया है कि इनका क्या करना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ग्रुप में कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं होती, कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं होता जो मैं देता हूँ और उसके बाद मैं उसको फॉलो बैक नहीं करता। पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए। उसके अलावा ये मैटिक का सिग्नल आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, एक, और इसके अलावा लिंक का हमारा सिग्नल था, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा ओपी की ट्रेड सेटअप थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वीआईपी सेक्शन में आप लोगों को मिल रही हैं। अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। वापस आते हैं बीटीसी पे। तो वापस अगर बीटीसी पे आए तो ये देखें हमारे पास अभी ये जो लेवल्स इसके मैंने मार्क कर दिए हैं ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप इनको जो है ना स्क्रीनशॉट कर लें और अपने पास इनको जो है ना रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं लेवल्स, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास क्या है, 16,280 की टेरिटरी, और उसके अलावा 15,700
70 का लेवल, ठीक है। और अभी जो करंट सूरत हाल है, इस करंट सूरत हाल में अगर देखें तो 16,500 एक सपोर्ट लेवल है, 16,530। और रेजिस्टेंस जो है करंट इंटरडे अगर देखें तो 16,800 की टेरिटरी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारी वो है 17,300 की टेरिटरी, ठीक है। और उसके अलावा जो उसके बाद जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 17,800 की टेरिटरी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं। आप लेवल टू लेवल प्ले करेंगे इसको, ठीक है। आपको रीजन सारी ये आसानी के साथ मिल जाएंगी डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ठीक है। मैंने ड्रॉ करके वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी। सूरत हाल में आप क्या करें कि आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें, कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में, ठीक है। और आप जो है ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके चार्ट पैटर्न्स हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स इस पे क्या बन रहे हैं। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास इसका जो पहला पैटर्न जो क्लियर कट पैटर्न नज़र आ रहा है वो देखिए, ये यहाँ पे एक बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ये एक क्लियर कट बियर फ्लैग बन रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम लेते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास एक क्लियर कट बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको थोड़ा विजिबल कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक क्लियर कट बेरिश जो है वो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके अगर टारगेट्स की हम बात करें तो ये दोस्तों देखिए यहाँ से, तो ये हमारे पास इसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसके टारगेट्स भी हमारे जो लास्ट हमारी सपोर्ट लेवल है 15,800 750 की टेरिटरी उसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंडेड अगर थोड़ा सा लेंगे, ये देखिए यहाँ से मार्केट ड्रॉप होके आई थी ना, तो ये देखें अगर यहाँ से इसको हम लेते हैं तो देन इसके टारगेट्स जो बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। 14,000 15,000 की टेरिटरी बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 15,000 की टेरिटरी बनती है इस तरह से। और अगर हम इसको प्रॉपर जो है वो अगर अच्छे तरीके से विक से ले तो ये फिर 14,800 की टेरिटरी हमारे पास तकरीबन बनेगी, ठीक है। तो ये एक हमारे पास अभी पैटर्न्स बन रहा है, इसका बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और जो जिसके लेवल्स और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए कि उसका फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे ये बनता है 15,000 750 800 की टेरिटरी। और अगर ये भी ब्रेक डाउन होती है तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल बनता है 15,200 की टेरिटरी, ठीक है। तो ये इस बियर फ्लैग के दोनों मतलब अगर हम यहाँ से उसको लें तो इसका ये टारगेट बनता है, और अगर हम इसको इस रीजन से लेते हैं 17,500 के रीजन से तो उसके ये टारगेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये एक बियर फ्लैग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था जो मैंने आप लोगों को अभी अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम आगे अभी इसमें और कॉन्फ्लुएंस भी कुछ ऐड करते हैं, लेट्स सी उनके अकॉर्डिंग हमें क्या नज़र आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। एक जो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इसमें क्या है कि जो कैंडलस्टिक्स रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग बेरिश साइन है, ठीक है, सारे मार्केट बेरिश नज़र आ रही है। और उसके अलावा अगर हम इसकी रेंजेस की बात करें तो रेंजेस में भी मार्केट, ये देखिए इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन किया हुआ है और वापस उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन बार बार फेल हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो रेंजेस के अकॉर्डिंग इसकी रेंजेस बनती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, ये लेवल सारे मार करके दे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा इसमें के पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास इंट्राडे की बात मैं कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में ये देखें कि हमारे पास एक जो है ना वो बेरिश फ्लैग एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे हम इसको मज़ीद पैटर्न्स की हम बात करें तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये एक ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, अपसाइड, ठीक हो गया। ये काफ़ी यहाँ पे थी जब मार्केट, तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में आगाह किया था, ठीक है, अपडेट किया था। तो अभी ये हमारे पास एक जो है ना ये एक ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, इसका अब ये देखिए वो टूट चुका है, सही है। अब ये एक राइजिंग चैनल था, राइजिंग वेज थी, जो भी आप इसको कह लें, ठीक है, ये टूटी है। और उसके बाद अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, और मे बी जिसके चांसेस मुझे तो कम नज़र आ रहे हैं, जब तक मार्केट 16,800 को रिक्लेम नहीं करती डेली क्लोजिंग या 4 आवर की कम से कम 2 कैंडल्स इसके अबव क्लोज नहीं करती, टिल देन इसके चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से एक पुल बैक आता भी है तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक अगर आता भी है तो वो इसका रीटेस्ट होगा, इस ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड टूटा है इसका रीटेस्ट होगा, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। बिरिश जो हमारे पास पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, ये देखिए ये भी एक बिरिश की साइन है कि मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक भी लेती है तो भी हमने उस पर बुलिश नहीं होना, हमें पता है कि ये एक ट्रेंड ब्रेक हुआ था, तो ट्रेंड ब्रेक के बाद एक रीटेस्ट इस कैंडल इस वाली ट्रेंड लाइन का हो सकता है, ठीक है। तो
ये भी आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है। तो ये देखें, सेम वही स्ट्रक्चर है, वही जिस तरह 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रहा था, सेम वही देखें कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जिस तरह बन रहा था, ये देखिए ये हमारे पास एक बियर फ्लैग बन रहा है इस पे भी। ठीक है, इस बियर फ्लैग को अगर यहाँ से लेते हैं तो इसके ये देखें हमारे जो इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है, और इसके जो टारगेट्स हैं वो हमारे प्रीवियस टारगेट के साथ तकरीबन 14,500-15,000 की टेरिटरी तक ये देखें ये जा रहे हैं। ठीक है, 14,500 की टेरिटरी तक ये भी जा रहे हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा हम इसको यहाँ से लेते हैं तो ये तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो फिर तो 11,000 11,500 की टेरिटरी तक मार्केट जा सकती है, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं वीकली टाइम डेली के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, उनके अकॉर्डिंग मार्केट बेरिश है। रेंजेस के हिसाब से भी देखें तो ये देखें ये हमारे पास जो आपको मैंने इंट्राडे रेंजेस बना के दी हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड ही आ रही है। और उसके अलावा अगर बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे भी देखें तो ये देखें ये ऊपर की हमारे पास 6-7 महीनों की एक रेंज थी जो टूट चुकी है। उसके बाद ये एक पुल बैक आया है, मार्केट इस रेंज को रिक्लेम नहीं कर सकी, फेल हो गई है, तो उसके बाद ये एक नई रेंज फॉर्म हो चुकी है नीचे। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो ये देखें ये हमारे पास हायर हाई था, ये हायर लो था, ये टूटा, ब्रेक अप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लोअर लो आया, लोअर हाई, लोअर लो आया, उसके बाद ये एक पुल बैक आया। ठीक है, लोअर हाई हमारा यही था, और ये एक लोअर है हमारा दूसरा यहाँ पे अब ये बन चुका है। ये क्यों बना है? क्योंकि इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया। तो अब करंट जो सूरत हाल है मार्केट की, इसमें हमारा जो लोअर हाई है वो हमारे पास बनता है 20,000 सॉरी 21,500 की टेरिटरी, 450-500 की टेरिटरी। ठीक है, ये हमारी लोअर हाई है, और लोअर लो हमारे पास जो करंट है वो है 15,480 का लेवल हमारे पास करंट लोअर लो है। ठीक है, लोअर लो 15,480 और लोअर हाई हमारे पास 21,450 के करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिड में जो सिंपल एक पुल बैक आया था मार्केट में, वो जस्ट एक पुल बैक है मार्केट में। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है जो कि इस रीजन तक इजीली आ सकता था। मैंने आपको 2-3 वीक पहले ही इसके बारे में अपडेट कर दिया था कि एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस तरह, उसके बाद कंसोलिडेशन होती है थोड़ी सी, या एक पुल बैक नॉर्मल सा आता है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है बीटीसी की। ठीक है, ओवरऑल जो भी हम इसकी जिस एंगल से भी हम इसको देखें तो हमें ये बेरिश ही बेरिश नज़र आ रहा है, कोई बुलिश इसमें साइन हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंट्राडे की बात अलग है, इंट्राडे में छोटे मोटे अगर मूव्स आते हैं तो वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैश आउट कर ही रहे हैं, हम कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, कि हम जो है ना छोटे मोटे जो भी इंट्राडे में हमारे मूव्स आते हैं उनको हम अच्छे तरीके से कैश आउट करें। ठीक है, तो अभी करंट सूरत हाल मुझे थोड़ी सी लग रही थी इस तरह की, तो मैंने सोचा कि यार, मैंने पहले ग्रुप में पूछा कि अगर बंदे फ्री हैं, आप लोग फ्री हैं तो हम एक लाइव सेशन कर लेते हैं इस पे, लेकिन मुझे ग्रुप से मैसेज आए कि जनाब आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, हम लोग फ्री नहीं है इस टाइम पे। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी आप लोगों के लिए। ठीक है, लेवल्स, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और उसके अलावा रेंजेस, ये सब कुछ आपको बता दी है। तो बीटीसी की सूरत हाल थी। इसके साथ साथ अभी मैं कुछ मेजर आल्ट कोइंस के एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको काम आ सकते हैं अगर मार्केट में कुछ डाउनवर्ड हमको मूव मिलता है तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपी कोइन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ओपी कोइन का पूरा सेटअप जो है ना वो मुझे नज़र आ रहा था एक। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, इसका सिग्नल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ग्रुप में। तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसको अगर देखें तो ये देखें ये एक हार्मोनिक का बुलिश शार्प पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये याद रखें ये अभी फॉर्म हुआ नहीं है, लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, ठीक है, वो होगा 8-7-10 की टेरिटरी। ठीक है, यहाँ से इसको एक रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, इस ये पैटर्न अगर इसके दो लेवल्स होते हैं, पहला तो इसका 886 का लेवल होता है। ठीक है, अगर तो ये यहाँ पे 886 के लेवल को अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेता है, जो कि इसका प्रीवियस अगर देखें हम पास्ट में, तो यहाँ से एक अच्छा इंपल्सिव अपसाइड मूव आया था मार्केट में, तो यहाँ से अगेन एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो पहला लेवल इसका जो है ना 886 का लेवल बनता है 0.8715, ये इसकी एंट्री पॉइंट बनती है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, छोटी मोटी विक लगाती है, 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हमें इससे अबव दे देती है, या डेली की कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग का ट्रिगर होगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी इस रीजन में बनती है। इन केस मार्केट इसको तोड़ के नीचे आती है तो ये फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल जो इसका 1.13 का लेवल बनता है, ठीक है, वो बनेगा हमारा 0.796
98, ठीक है, 0.80 की टेरिटरी हमारे पास इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। तो स्टॉप लॉस इसका जो है ना वो हम जो इसका लास्ट मंथ का लो था उसके नीचे लगा के तो इस पूरे सेटअप को हम ट्रेड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हम इसकी डाल सकते हैं 0.8785 की टेरिटरी में, सेकंड एंट्री हम इसकी डाल सकते हैं 0.80 की टेरिटरी में, ठीक है, और स्टॉप लॉस इसका हम लगा सकते हैं 0.76, और ये एक अच्छा स्विंग का सेटअप बन सकता है। इसके अगर टारगेट्स की बात करेंगे तो ये अगर डाउन साइड आता है तो 0.80 की टेरिटरी में आता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको जो है ना खरीदेंगे तो ये एक हमारे पास अच्छी एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये ओपी के कुछ एनालिसिस थे जो लेवल्स आपको बता दिए मैंने, ठीक है। ये ड्राइंग भी आपको उस पर डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं अभी ही पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के ये काम आ सके। ये आल्ट्स एनालिसिस में मैं ये यहाँ पे ओपी यूएसडीटी के नाम से, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, वीआईपी मेंबर्स के लिए। ठीक हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है। आप इसको डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करके वहाँ से इसको उठा के ये लिए फ्री सेक्शन में भी हम इसको अपडेट कर देते हैं ताकि जो फ्री में मेंबर्स बैठे हुए हैं वो भी वो देख सकें, ठीक है। आप अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पे जो है इस चार्ट को ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं अथीरियम के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी बंदे जो है ना वो अथीरियम के बारे में भी पूछते हैं कि सर अथीरियम के बारे में भी आप अपने बीटीसी अपडेट के साथ हमें अपडेट कर दिया करें। तो अथीरियम के बारे में अगर हम बात करें तो अथीरियम सिंपल बस बीटीसी के साथ साथ ही चल रहा है, सेम बीटीसी वाला ही इसका चार्ट है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जिस तरह बीटीसी मूवमेंट दे रहा है ये भी सेम वैसी की वैसी ही मूवमेंट हमको दे रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो इसका सपोर्ट लेवल जो भी करंट सूरत हाल में बनता है, पहला सपोर्ट लेवल जहाँ से इसको बाउंस बैक मिल भी रहा है, ठीक है, वो इसका ये वाला लेवल बनता है हमारे पास। मैं आपको मार्क करके देता हूँ, ठीक है, ये देखें 1150, और इसके अलावा 1150 से 1200 की टेरिटरी, ये इसका सपोर्ट लेवल एक बनता था, ठीक है, जहाँ से इसको एक पुल बैक आ सकता था। तो अभी देखिए ये कंसोलिडेशन में है, तो कंसोलिडेशन में अगर ये 1185 को भी नहीं, 1193 को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा, ठीक है, बहुत ही जो है ना बुरी तरह से बार बार इसको, ये देखे कल से परसों से 3 दिन हो गए ये रीजन इससे नहीं टूट पा रही है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो सेम बीटीसी की तरह ही है, इसका भी चार्ट, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बीटीसी पे ड्रॉ करके बताई हैं वो सारी चीज़ें आप इस पे अप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम सभी कुछ मैच होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक्सआरपी के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। एक्सआरपी देखें, हमने एक प्लान किया हुआ था कि 0.32 0.33 की टेरिटरी में हमको ये मिलेगा तो हम इसको मिड टर्म के लिए एक्यूमुलेट करेंगे, हम अपनी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अभी के जो सूरत हाल है मार्केट की, अगर बीटीसी थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आल्ट्स बड़ी बुरी तरह से ब्लीड होंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज किया है उसके बारे में, इस ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट इसकी बाइंग थी जो 0.33 की टेरिटरी में हम लेना चाह रहे थे, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। 30% एंट्री मैं यहाँ पे डालूंगा, अभी पहले तो 50% का प्लान था, अभी 30% यहाँ पे डालेंगे, और बाकी का जो हमारा 70% जो मेरा होगा, ठीक है, वो मैं 0.26 से लेके 0.22 की टेरिटरी में डालूंगा, ठीक है। इसके मैंने लेवल्स डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को भेजे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाली रीजन है जिसमें ये एंटर हो चुका है, ठीक है। 30% यहाँ पे पुट करेंगे और 30% हम मैं इसका जो है ना वो पुट करूँगा इस वाले लेवल के नीचे, ठीक है। अगर ये वाला लेवल भी ये तोड़ देता है ना, वीकली का इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो ये वीकली का लेवल अगर स्ट्रांगली इसको तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है ना, ठीक है, तो देन मैं फिर उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ पे जाके मैं इसका 0.22 की टेरिटरी से लेके 0.25 की टेरिटरी में मैं इसका डॉलर कॉस्ट एवरेज करूँगा, ठीक है। ये मेरा प्लान है एक्सआरपी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हम अभी मैटिक को देख लेते हैं। मैटिक के बारे में भी मैंने आप लोगों को सिग्नल भी बना के दिया है और आप लोगों को अपडेट भी कर दिया है डेली के टाइम फ्रेम पे। ये भी एक जो है ना पैटर्न वही उसी तरह से जिस तरह से हमारा ओपी एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये भी एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बुलिश इसका जो है पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। तो इसका जो हमारा जो इसका जो मुझे करंट सिनेरियो में जो नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो इसका लास्ट मंथ का लो था उसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब ज़रूर करेगा, ठीक है, इसको तोड़ देगा और उसके बाद अगर ये नीचे हमको मिलता है 0.7271 की टेरिटरी में,
तो यहाँ से फिर इसका एक लॉन्ग का ट्रिगर होगा, हमारे पास हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस उसका हम जो है ना वो बहुत टाइट रखेंगे। ये जो इसका लो था 0.69, इसके नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगा के टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, 0.6968 की टेरिटरी में हमारा स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री हमारी 0.717273 जिस भी टेरिटरी में ये हमको मिलता है उस टेरिटरी में हमारी इसकी एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री 0.77 की टेरिटरी में हो सकती है, सेकंड एंट्री हमारी इस रीजन में होगी, और स्टॉप हमारा होगा इसका 0.69 से बिलो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ट्रेड आउट कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा अगर बीटीसी ज़्यादा क्रैश क्रूश नहीं करता तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिंक की बात करते हैं। तो लिंक ये आपके सामने है, इसका जो है ना वो मैंने सपोर्ट लेवल सब कुछ ड्रॉ करके आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे भेजा हुआ है। ठीक है, तो अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक अपवर्ड रैली आ सकती है, ये तो जस्ट एक इमेजिनरी थी। ठीक है, तो अगर रियलिस्टिक बात की जाए तो इसमें जो है मतलब कि 15% से 20%, 22% का पोटेंशियल अभी जो है ना वो नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस इसका मैं टाइट रखूंगा, स्टॉप लॉस इसका मैं 5.30 पे रखूंगा। ठीक है, बेशक मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने इस पे स्विंग ट्रेड करनी है, वट एवर इट इज़, मैं इसका स्टॉप लॉस इस लो के तोड़ टूटने के नीचे लगा दूंगा 5.30। मैं लंबा नहीं होल्ड करूंगा इसको। ठीक है, 5.30 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एंट्री मैंने इसमें डाल दी है, सेकंड एंट्री इसका एक मैं डॉलर कॉस्ट 5.55 के रीजन की टेरिटरी में, या 5 बिलो 5.50 अगर आया, छोटा मोटा विक आया तो इसके बिलो या फिर 5.50 के अराउंड मैं इसका एक डॉलर कॉस्ट एवरेज करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस मेरा होगा 5.30 से बिलो इसका। ठीक है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा। लिंक के साथ साथ जो है अभी हम बात करेंगे एक्सआरपी की, आपको बता दिया, अथीरियम का भी बता दिया। डॉट के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डॉट की बात की जाए तो डॉट बहुत ही जो है वो बेचारा बुरे हालात में है। ठीक है, लास्ट टाइम एक तो दोस्त ने ग्रुप में पूछा था डॉट के बारे में, यहाँ पे उसकी उस टाइम ये 5.20 के करीब ट्रेड हो रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि भाई इसको छोड़ दें आप लोग, ये तो न्यू लोअर लो लगाने वाला है। अब ये देखें इसने न्यू लोअर लो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा दी है, तो ये एक बुरे स्ट्रॉन्ग बेरिश फेस में है। वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो ये बस एक जो है ना समझ लें कि फॉलिंग नाइफ की सूरत हाल ही इसकी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि ये एक जो है ना फॉलिंग चैनल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक हमारे पास अच्छा इसका एक इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, एक फॉलिंग वेज इस पे बन रही है। ठीक है, ये देखें एक फॉलिंग वेज बना रहा है, तो अगर तो इस फॉलिंग वेज का ये ब्रेकआउट डेली के टाइम फ्रेम पे कर लेता है, पास्ट में अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है इसका वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो ये उसी टेरिटरी में है, उसके नीचे थोड़ी सी इसने विक लगाई है। अगर तो वापस ये इस रीजन को रिक्लेम कर लेता है 540 को, 550 को, तो उसके बाद फिर ये जो इसका बनता है हमारे पास फॉलिंग वेज। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें अच्छी रैली आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसका जो है ना वो हालात ठीक नहीं लग रहे। ठीक है, तो ये डॉट का भी हो गया जनाब। सोल को देख लेते हैं। ठीक है, सोल को देख लेते हैं। सोल के बारे में भी हमने एक प्लान बनाया था पास्ट में कुछ दिन पहले, तो उसको देखते हैं कि वो प्लान कैसा था, क्या था। वही आप लोगों के साथ करंट सर्कमस्टांसिस में भी देखिए एप्लीकेबल है वो। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट एंट्री रखी थी, इसकी हमने 12.70 के करीब, लेकिन ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो भी सिग्नल्स दिए गए हैं वो अभी मैं इनको रोक रहा हूँ। एंट्री से पहले ही मैंने आप लोगों को इसका मना कर दिया था कि हम इनको लेने वाले नहीं है, क्योंकि सूरत हाल उस टाइम पे ठीक नहीं थी मार्केट की। अब मार्केट नीचे आ गई है, तो अब 10-11 डॉलर के करीब अगर ये हमको मिलता है, मतलब 11, सवा 11, ट्राई आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टाइट रखना है, 10.90 के करीब आपने स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है, वैसे इसको ट्रेड आउट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये लोअर लो आ सकता है इसमें और बड़ी बुरी तरह से ये गिर सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड, आप लोग स्टॉप लॉस को दोस्त बनाएं अपना। ठीक है, उसके साथ साथ हम आल्गो को देख लेते हैं। आल्गो को भी अगर देखें तो आल्गो भी बड़ी बुरी जो है ना वो तरह गिर रहा है, और इस पर भी कुछ खास फार्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी बड़ी बुरे फेस में अभी चल रहा है। ठीक है, आल्गो भी। आल्ट्स जितने भी हैं वो सारे बीटीसी की ज़रा सी मूवमेंट डाउनसाइड आएगी तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीड होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बुरी तरह से जो है ना वो हो रहा है। इसके अलावा वू का आप लोगों को सिग्नल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने दे देखे कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बनाया। लास्ट टीपी इसने हिट नहीं किया, लेकिन लास्ट टीपी भी हमारा देखें कितना मतलब अच्छा खासा टीपी था।
मतलब ये नहीं कि हमारे टीपी में जो है ना वो छोटा मोटा डिफरेंस होता है, 1 ही % में हम चारों टीपी दे देते हैं, नहीं 5% का मूव था, ठीक है। तो इसने तकरीबन हमारा टीपी जो मिस किया 5% में से 2% से सिर्फ हमारा टीपी जो है ना वो मिस हुआ लास्ट वाला, बाकी 3% तो ये मूव दिखा दिया था। तो ओवरऑल अगर इस पूरी ट्रेड की हम बात करें तो इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, 15% का गेन हुआ इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ट्रेड रही थी। KUNT ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। KUNT इसको 106 से यहाँ से हमने बाय किया था, ये पूरी रैली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी कैश आउट की है। 132 हमारा लास्ट टारगेट था जो इसने कंप्रीहेंसिवली अचीव कर लिया। अब उसके बाद अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो इसने ये ट्रेंड तो तोड़ दिया है। अब ट्रेंड तोड़ के इसका रीटेस्ट बाकी है, ठीक है। और अभी के लिए इसको देखें तो सेम वही है, BTC की तरह ही है। ये भी अब थोड़ा सा इसने ट्रेंड तोड़ दिया अब, ठीक है। तो ट्रेंड टूट चुका है, तो नेक्स्ट हम इसको जो है ना फिलहाल तो नहीं कंसिडर करेंगे। छोटा मोटा अगर पुल बैक आता है तो उस पर बुलिश बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग है, बस ये ट्रेंड टूट चुका है इसका। तो दोस्तों आर्ट्स में परहेज़ करें, इस टाइम पे मार्केट की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। PTC अगर छोटा सा भी मूव लेता है तो आर्ट्स कोइन तो बिल्कुल ही मर मुर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ना आर्ट्स में परहेज़ करें ट्रेड करने से, ठीक है। कोशिश करें कि मेजर्स में ही आप जो है ना वो रहें, ठीक है। जैसे एथीरियम है, BTC है, उसके अलावा ये देखिए ये वाईफाई का सिग्नल आप लोगों को दिया हुआ था, इसकी दोनों एंट्रीज फिल्ड हो चुकी, उसके बाद इसने टारगेट 1 अचीव कर लिया है हमारा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे वाईफाई की आप लोगों को ट्रेड दी हुई, ठीक है। टारगेट 1 अचीव कर लिया है। इसका जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि इस ट्रेड का अपडेट ये है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था जी। देखें वाईफाई ट्रेड अपडेट, बोथ एंट्रीज फील्ड, एंट्री बिलो 5400, ठीक है। चेंज टारगेट 1 5680, मैंने इसका टारगेट जो है ना वो चेंज कर दिया था, 5680 कर दिया था। 5680 इसने अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्रीहेंसिवली अचीव कर लिया है। अब अच्छे मोमेंटम में है, अगर BTC स्टेबिलिटी दिखाता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब स्टॉप लॉस आप एंट्री पे इसका लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो BTC का आपको बता दिया, आर्ट्स के बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।